दे रहे हैं, तो इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, या प्राइमेट फीमेल्स में क्या होता है, आप फीमेल को किसी भी दिन सेक्स के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपका अट्रैक्टिंग स्किल है, समझ रहे हो। इवन इन द वर्स्ट डे लाइक मेंस्ट्रुअल डेज यू कैन अट्रैक्ट हर फॉर इंटरकोर्स। आप बोल सकते हो भाई आज तो बेबी भी नहीं होगा तो हम अंदर रिलीज कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी बोलो, यू कैन अट्रैक्ट हर, मीन्स शी मे अलाउ, बट एस्ट्रस में सवाल ही नहीं है। ओके, शी विल नेवर अलाउ मेल क्लोज इन दोज डेज। फिर आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो देखा है मेल्स होते हैं, तो वो होंगे तो वो बच्चे होंगे, बच्चे। सेक्सुअली इनएक्टिव मेल्स, यस। तो इफ ए मदर हैज चिल्ड्रन तो क्या होगा, तो वो जो इनएक्टिव सेक्सुअली मेल्स है वो माँ के आसपास हो सकते हैं, बट सेक्सुअली पोटेंट मेल कभी भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए बच्चे जब बड़े बड़े होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें माँ बाप कंसेप्ट कुछ होता नहीं है ना, तो वही मेल जब थोड़ा सेक्सुअली एक्टिव होता है वो भी फीमेल को मेट करने का ट्राई करता है, उस केस में फिर माँ उसको भगा देगी, समझ रहे हो। तो जस्ट लाइक दैट, तो इसीलिए नो सेक्सुअल मेल अलाउड क्लोज। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड व्हाट, एनेस्ट्रस। बट अगर एस्ट्रस होगा, तुम 100 जंजीर बांध दो वो आके मेट कर जाएंगे। तो जैसे हम लोग के पास डॉग्स हैं तो हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, अलग अलग केज में बांध देंगे, चेन कर देंगे, फिर भी सुबह देखे होगे कि अगला सेशन में बच्चा हो जाएगा। मतलब वो लोग किसी ना किसी तरह से मेट कर जाएंगे, भले ही कोई मर्जी इंजरी हो जाए। ओके, तो लाइक दैट, तो इसीलिए दैट इज द कंसेप्ट, तो वो इसीलिए उसको हीट बोला जाता है। हीट का मतलब है सेक्सुअल अर्ज, माने पागलपन। ओके, इट्स अ मैडनेस फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी, अंडरस्टूड। क्यों, बिकॉज इट कोइंसाइड्स विथ द ओव्यूलेशन, है कि नहीं। चलिए, तो इसलिए इन स्कूल आई टॉट यू 2 स्टेजेस, बट एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो पहला स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोएस्ट्रस। तो वन और सेवरल फॉलिकल्स स्टार्ट टू ग्रो। तो एनिमल्स में सेवरल फॉलिकल होता है, ओके, जो मैच्योर भी कर सकता है, बट ह्यूमंस में वो वन हो गया है। क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, डिक्रीज इन लिटर साइज इज ऑल्सो एक क्या, पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो जो अर्लियर एनिमल्स थे उन लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे, पर हम लोग के कम बच्चे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे काफी स्टेबल हैं। ओके, तो इसीलिए दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ वेरी गुड पेरेंटल केयर। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, अभी धीरे धीरे लिटर साइज डिक्रीज किया है। ओके, सो दैट इज एन एडवांस्ड फीचर। So their number is species specific. Typically, this phase can last as little as 1 day or as long as 3 weeks. ठीक है, depending on species. Under the influence of estrogen, the lining of uterus starts to develop. इस केस में एस्ट्रोजन डेवलप कर रहा है। Some animals may experience vaginal secretion. ये थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस है। ह्यूमन में एस्ट्रोजन रिपेयर रिजनरेट करता है, बट यहाँ थोड़ा सा डेवलप करना करता है। ओके, सो दिस लाइन इज डिफरेंट इन केस ऑफ एस्ट्रस। So some animals may experience vaginal secretions that could be bloody. मतलब उनका ब्लड निकल सकता है, बट उसको मेंस नहीं बोला जाता क्योंकि वो मंथली नहीं होता है। The female is not yet sexually receptive. The old corpus luteum degenerates. The uterus and vagina distend and fill with fluid, become contractile and secrete a sanguineous fluid. ओके, तो एक गंदा फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसको फेंका जाएगा। सेकेंड स्टेज इज एस्ट्रस। तो इट रेफर्स टू द फेज व्हेन द फीमेल इज सेक्सुअली रिसेप्टिव। ओके, तो इस स्टेज में वो सेक्सुअली रिसेप्टिव होती है। तो अंडर रेगुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल्स मैच्योर एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन exert their biggest influence. The female then exhibits sexual receptive behavior
क्योंकि जितना एस्ट्रोजन ज्यादा आएगा उतना लड़की सुंदर बनेगी, उतना लड़की क्या रिसेप्टिव होगी। तो इसीलिए जिस दिन एस्ट्रोजन वेरी हाई हो उस दिन अगर आई लव यू बोल दो तो बल्ले बल्ले, समझ में आया? So the female then exhibits sexually receptive behavior. A situation may be signaled by visible physiological changes. तो किसी किसी में आपका जेनाइटल स्वेल करेगा, किसी किसी में आपका जो फेरोमोन्स भी रिलीज होता है कि नहीं? So estrus is commonly seen in the mammalian species including primates. Primates में भी estrus stage होता है, okay, but human में नहीं होता है। Do you understand? वो जो हाई हीट पीरियड है, देखो एस्ट्रस साइकिल प्राइमेट में नहीं होता है, एस्ट्रस फेज होता है, मतलब उनमें भी एक गर्मी होता है, बट जनरली ह्यूमंस में नहीं होता है। ओके, वी कैन डिबेट। चलिए सर तो, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में नहीं नहीं, हाँ जनरली जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है उसमें भी एस्ट्रस हो सकता है, एस्ट्रस साइकिल नहीं। एस्ट्रस का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, हाई सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब कहीं से बस मिल जाए, ओके, तो दैट हंगर फॉर सेक्स, तो उसको एस्ट्रस बोला जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए ये प्राइमेट्स में भी मिल सकता है। एंड अगर आप देखोगे जैसे हम लोग भी कहते हैं कि जैसे आप लोग क्या है, a lot of you develop in co-ed schools, तो co-ed schools पे डेवलप करने का प्लस पॉइंट क्या होता है? आपका एस्ट्रस हाई होगा ना लो होगा? लो लो होगा। क्यों? आप बॉयज के साथ पले बड़े हो, ओके, लोअर क्लास में भागा दौड़ी करते थे, मारा मारी करते थे, रेसलिंग करते थे, तो इसलिए बॉय इज नॉट ए न्यू कमोडिटी फॉर यू, यू आर ऑलरेडी ग्रोइंग विद देम। यस, अभी उसके छूने से कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको पागल कर दे, अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट। बट अगर आप टोटली कॉन्वेंट्स में पढ़े होगे, जैसे नन्स होते हैं, या फिर जैसे आपका ओनली गर्ल्स स्कूल होता है, ओनली बॉयज स्कूल होता है, तो ये जो स्कूल्स में इस तरह का जो बिहेवियर है, वहां क्या होगा? द सेक्सुअल एस्ट्रस उन गर्ल्स में हो सकता है कि ज्यादा हो, so they may be mad after boys, okay, because वो कभी बॉयज देखे नहीं है, okay, most of these school days have gone without boys, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें थोड़ा हीट का कंसेप्ट हो। ओके, नाउ उसी तरह से सपोज देयर इज ए यूनियड बॉय मैरिंग ए यूनियड गर्ल, तो उस केस में अगेन द हीट एस्पेक्ट में भी मच हायर, because you have neither the boy has seen any girl for his life, nor the girl has seen any boy for her in her life, so that may increase the heat. So in some species the labia are reddened, ओके, मतलब वो अट्रैक्टिंग, वो दिख मैंने देखते होगे ना, तो हाउ द मेल आइडेंटिफाइज, तो उसमें विजुअल सिम्टम्स हो सकता है, ऑल्फैक्टरी सिम्टम्स तो होगा ही होगा। तो इसलिए ओव्यूलेशन में आकर स्पॉन्टेनियसली इन अदर्स, तो किसी किसी में ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे सत्य ने या आत्मन ने पूछा, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? इट इज माने वो अपने आप होगा, उसके लिए कुछ करने Yes, का sir. जरूरत नहीं है। बट रैबिट में क्या होता है? इंटरकोर्स करोगे तो अंडा निकलेगा। सालमन में क्या होता है? Yes. सादा पानी में जाओगे, मारोगे तो अंडा निकलेगा। तो इसलिए तो दे नीड सम जर्क्स, ओके, फॉर ओव्यूलेशन, बट इन Yes, केस sir. ऑफ ह्यूमंस ऐसा कुछ नहीं होता है। ओव्यूलेशन होगा, आप इंटरकोर्स करो या ना करो। तो ठीक है, तो जिसमें अपने आप होता है इंटरको ओव्यूलेशन, उसको स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर बोलते हैं, एंड जिसमें इंटरकोर्स या कुछ भी करने के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा तो उसको इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर बोला जाता है। इंटरकोर्स में इंड्यूस ओव्यूलेशन, जर्क ऑफ ऑस्मोटिक जर्क में इंड्यूस ओव्यूलेशन, इस तरह से, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड हमारा ओव्यूलेशन। spontaneous है. हमारा तो स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज हमें Yes, sir. कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमारा ओव्यूलेशन वैसे भी होगा। तो especially among quadrupeds, a single trait of estrus is the lordosis reflex. Can you tell this?
सर लॉर्डोसिस तो वो था ना जो माने आपका सर लुम्बर जैसे कर्व एब्डोमिनल ज्यादा, कैविटी का यस। एग्जैगरेशन। तो जो क्वाड्रुपेडल होगा, अगर एब्डोमेन नीचे के तरफ जाएगा तो एस क्या होगा, वो ऊपर के तरफ आएगा। तो एक्चुअली क्वाड्रुपेडल का मतलब क्या है, शोइंग देयर हाइंड, ओके, बिकॉज वहीं तो आपका वेजाइना होगा। तो इसीलिए उनमें जो लॉर्डोसिस रिफ्लेक्स है, माने अपना जो बैक साइड को उठा के दिखाना, वो मेल को अट्रैक्ट करता है, दिस इज रेडी फॉर द लव। ओके, चलिए उसके बाद आएगा मेटेस्ट्रस या डायस्ट्रस फेज। तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस लुटियम व्हिच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सेम चीज है, ओके। जो आपका एस्ट्रस एंड जो प्री एस्ट्रस फेज है, ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जैसा है कि नहीं। द ओनली डिफरेंस इज हीट नहीं है, ओके। उस वो एस्ट्रोजेनिक फेज है, बट जो मेटेस्ट्रस जो है वो लुटियल फेज जैसा है, क्योंकि उसमें कॉर्पस लुटियम आ जाता है। So the signs of estrogen stimulation subside and the corpus luteum starts to form. Uterus lining begins to appear. In the absence, the diestrous phase terminates with the regression of corpus luteum. मतलब अगर बच्चा नहीं हुआ है तो कॉर्पस लुटियम वापस लौट जाएगा, ओके। तोड़ फोड़ कुछ नहीं होगा। The line of uterus is not shed, but it is reorganized for the next cycle. It is just like that कि suppose जो टेंट वाले के घर में शादी है, ओके, जो टेंट वाला है उसके घर में शादी है एंड उसका दूल्हा लेट आया, तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि टेंट उसी के बाप का है, समझ रहे हो। तो इसलिए नोबडी इज गोइंग टू स्नैच हर टेंट, ओके। तो नोबडी इज गोइंग टू ब्रेक हर टेंट, भले ही दूल्हा 10 दिन बाद आए, उसका टेंट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उस टेंट को खरीद लिया है, ओके। सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसीलिए इन केस ऑफ एस्ट्रस साइकिल, जो कॉर्पस लुटियम डेवलप करता है, फिर रिग्रेस कर जाता है, फिर डेवलप कर जाएगा, फिर रिग्रेस कर जाएगा। यूट्रस लाइनिंग बनेगा, बैक टू जीरो, बनेगा, बैक टू जीरो, नो ब्रेकिंग, ठीक है। लास्ट है एनेस्ट्रस फेज। तो इसमें क्या होता है, ओके, इट रेफर्स टू द फेज व्हेन द सेक्सुअल साइकिल रेस्ट्स। मतलब अब आपका कोई मेटिंग पेटिंग बंद। So this is typically a seasonal event and controlled by light exposure through the pineal gland that releases melatonin. Okay, तो मेलाटोनिन कंट्रोल्ड एक्टिविटी होता है। मेलाटोनिन में रिप्रेस स्टिमुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लॉन्ग डे ब्रीडर्स, बिकॉज मेलाटोनिन जो है वो एंटी गोनाडोट्रोपिक होता है, ये आप याद रखेंगे। एंड मेलाटोनिन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्क। तो समझ में आया। तो जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा एंटी गोनाडोट्रोपिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मेलाटोनिन में रिप्रेस स्टिमुलस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लॉन्ग डे ब्रीडर्स एंड स्टिमुलेट रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट डे ब्रीडर्स, ठीक है। इट is thought to act by regulating the hypothalamus pulse activity of gonadotropin releasing hormone, okay। तो anestrus is induced by time of year, ठीक है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सिग्निफिकेंट इलनेस, क्रॉनिक डेफिशिएंट ऑफ एनर्जी एंड पॉसिबल एज, तो ये सब फैक्टर एनेस्ट्रस को इफेक्ट करता है। बूढ़े हो गए हो तो एनेस्ट्रस को फेवर करेगा, बीमार हो फेवर करेगा, लैक्टेट कर रहे हो फेवर करेगा, प्रेगनेंसी है फेवर करेगा। तो दैट इज द केस। Chronic exposure to anabolic steroid may also induce persistent anestrus. So, okay. So, after completion of a pregnancy, some species have postpartum estrus. Okay, ये एक बहुत important काम है, which is ovulation and corpus luteum production that occurs immediately forming the birth of young. Okay, so for example, the mouse has a fertile postpartum estrus that occurs for 14 to 20. ये एक रेयर इवेंट है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते, ओके। तो इसीलिए इफ यू रिमेम्बर,
जो लायंस है, लायंस में क्या होता है, अगर माँ के पास कब्ज है तो उस केस में व्हाट द लायन डज, तो लायन भी जानता है कि लायनेस पोस्टमार्टम स्ट्रेस में है, तो इसीलिए उस समय वो लव करने को देगी। बट कौन लव नहीं करने दे रहा है, बोलो कौन अड़ंगा है, बताइए। द कब्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो माँ उसे दूध पिलाएगी ना मेट करने जाएगी, इसीलिए लायन क्या करता है, बोलिए व्हाट द लायन डज, बोलो। तो आप लोग का रिफ्लेक्स टाइम बहुत लेट होता है, तो जो कि आज देखे थे कि नहीं, बच्चे लोग कितना फटाफट रिफ्लेक्स दे रहे थे। व्हाट द लायन विल डू, Eat the baby. ईट द बेबीज, तो बच्चों को मार देगा, तो तब जाके वो पोस्टमार्टम स्ट्रेस में मेट करने देगी। अंडरस्टूड। तो ये एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अलाउ करती है, बट उसके पास बच्चे होते हैं, तो बच्चे हैं तो वो नहीं देगी, बट अगर बच्चों को मार दो तो दे देगी। चलिए, सो ये सर हमारा, हाँ बोलो। सर बट मामल्स तो अपने बच्चों को कभी नहीं मारते ना सर। कौन, मामल्स कौन बोला, सब मारते Feed. हैं, सब मारते हैं, एवरीबडी किल्स, समझ रहे हो ना, एक्सेप्ट हम जैसे गधे, ओके। बिकॉज जो ह्यूमंस यस सर। हैं उसमें वो टेंडेंसी नहीं होता है, होता है उसमें भी होता है। अगर आप गंदे फादर्स को देखोगे या ड्रग फादर्स को देखोगे तो कभी कभी वो माने मारपीट देते भी हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, बट होता है, ओके। बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू ना, मदर इज नेवर ए वाइफ, तो इसीलिए ये आप लोग के लिए एक सजेशन भी है कि अगर आपको थोड़ा प्यार व्यार करने का मूड है तो बच्चा डिले करिए, क्योंकि एक बार बच्चा हो गया फिर आप में एंड एक स्ट्रीट डॉग में कोई फर्क नहीं रहेगा, ओके। सो फिर माँ हीट में चली जाती है, एनेस्ट्रस में समझ रहे हो ना, इन ह्यूमंस आल्सो एनेस्ट्रस फेज इज देयर, मतलब क्या है कि अगर बच्चा हो गया तो अब हस्बैंड के लिए नो एंट्री हो जाता है। सो इसीलिए अगर आपको थोड़ा ज्यादा एंजॉय करना है तो बच्चों को डिले करिए, अगर बच्चे आ गए फिर तो कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट। एंड जो गुड फादर्स होते हैं वो बेचारे मैरिज को तोड़ते भी नहीं है, ओके, बट जो बैड फादर हैं वो लोग पोस्ट मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, समझ रहे हो, तो जस्ट लाइक दैट। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक रंग्स, ना तो वो ट्रेन के पटरी को अलग होने देते हैं और ना ही मिलने, मैंने बताया था कि नहीं आपको। Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं Yes. डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटो एंड oogenesis। ये आप सोचो, ये 9th क्लास का मेरा वन ऑफ द फर्स्ट क्लासेस है सेल डिवीजन में। तो आप क्या देख रहे हो, एक जर्म सेल जो है वो 4 स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। बट मियोसिस में क्या हो रहा है, एक जर्म सेल जो है वो एक एग को प्रोड्यूस कर रहा है एंड 3 पोलर बॉडी को कर रहा है, बट 3 कब करेगा, प्रोवाइडेड फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स, तो ये डिबेटेबल है, तो ये आइदर 3 होगा या 2 भी होगा, 2. ओके। सो मैं इसको 2 कर देता हूँ क्योंकि हमने 2 पढ़ा है तो हम 2 करेंगे। अरे अरे दुखी करता है। सो सिंस वी हैव स्टडीड 2 तो वी विल मेक 2, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में बोलते हैं कि 3 होता है तो वो लोग मार देते हैं, और क्या, मैंने वो फर्स्ट पोलर बॉडी को भी डिवाइड कर देते हैं, पर हमने पढ़ा नहीं है तो हम बताएंगे भी नहीं, अंडरस्टूड। तो इसलिए इन आवर केस देयर विल बी वन पोलर बॉडी, वन फर्टिलाइज्ड एग, एंड देखो यू सी हाउ गुड दिस बुक इज, इट हैज रिटन फर्टिलाइज्ड एग, है कि नहीं, तो इसलिए फर्टिलाइज्ड एग एंड 2 पोलर बॉडीज। तो इसलिए ये जो पोलर बॉडी है इसने भी यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन, ये पोलर बॉडी मे डिवाइड मे नॉट डिवाइड, ओके। सो इसलिए जनरली आपको कोई टेंशन नहीं है
क्योंकि एनसीईआरटी ने 1+2 लिख दिया है। अगर एनसीईआरटी 1+3 लिखता फिर तो गड़बड़ हो सकता था, बट एनसीईआरटी इज ऑल्सो राइटिंग 1+2, तो यू डोंट नीड टू बॉदर। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। डिफरेंस हम जानते हैं तो वो मैं लिख दूंगा बाद में, तो आप पढ़ सकते हो। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका मियोसिस जो oogenesis जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो हाईली डिसकंटिन्यूअस होता है। oogenesis जो है वो सब में कंप्लीट नहीं होता है, मैंने 99% टाइम्स इट इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, oogenesis जो है उसका डिवीजन अनइक्वल होता है दोनों टाइम। मियोसिस 1 भी अनइक्वल होता है, मियोसिस 2 भी अनइक्वल होता है। ऐसा हो सकता है कि जो मियोसिस 1 के डॉटर सेल हैं दोनों में से एक डिवाइड ना करें। ओके, तो उस केस में 1 and 2 डॉटर सेल्स बनेगा, बट अगर वो डिवाइड किया तो 1 egg and 3 पोलर बॉडीज बनेंगे। ओके, इस तरह से डिफरेंसेस हैं। क्लियर? चलिए, सो अब हमारा है ये वाला पार्ट, तो जो आप लोग पूछ रहे थे, तो दिस आई हैव आल्सो इंक्लूडेड इन द ड्राइंग, सो दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक्चुअली क्या है सेक्स ऑफ, अगर वो आपको जो मैं दिखा रहा था, जो आपको दिखा रहा था ना, आप 12th लोग को ही दिखा रहा था, दैट इन द जुरासिक पार्क मूवी उसने क्या बोला कि मेल्स जो है, फीमेल जो है वही अल्टीमेटली मेल को बनाने में मदद करती है। तो नेचर हैज मॉडिफाइड सम फीमेल्स टू मेल्स। तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द एक्स क्रोमोसोम ओनली। ये हम जेनेटिक्स में यहाँ पढ़ेंगे, स्कूल में तो आप जेनेटिक्स दूसरे टीचर से पढ़ोगे, पर हम लोग यहाँ जेनेटिक्स में पढ़ेंगे दैट वाई क्रोमोसोम में 3 तरह के सेगमेंट होते हैं। एक है इक्वल टू एक्स, एक है स्पेशली वाई, एंड एक है हेट्रोक्रोमैटिक फंक्शनलेस। तो समझ रहे हो, इन वाई क्रोमोसोम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीन्स, मोस्ट ऑफ देम आर एक्स लिंक्ड, मतलब मैंने एक्स वाई लिंक, मैंने उसका कॉपी एक्स क्रोमोसोम में होता है। रेयरली वाई लिंक, मैंने जिसका कॉपी एक्स में नहीं होता है। एंड कुछ जीन्स जो होते हैं वो हेट्रोक्रोमैटिक होते हैं, वो फंक्शन नहीं करते। कोई शक? सो नाउ इधर आप देख रहे हो इसमें बहुत चीजें हैं या और भी स्पेशल चीजें हैं। ओके, ये डायग्राम थोड़ा इजियर वाला है, आई थिंक आई हैव अनदर डायग्राम। सो उसमें डाइहाइड्रो, देखो ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, तो ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इधर आप क्या देख रहे हो, जो जेनाइटल रिज होगा वो सेम होगा मेल एंड फीमेल में, तो दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट गोनाड्स। ओके, ये आपका होगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता है इनडिफरेंट गोनाड्स, ना तो वो ओवरी होता है ना टेस्टिस होता है। उसके बाद पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको हम मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट जो मैंने आपका फ्रॉग वाला बोला था, सो दैट इज कॉल्ड वॉल्फियन डक्ट एंड अदर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे दोनों के पास होते हैं, मेल एम्ब्रियो के पास भी होता है, फीमेल एम्ब्रियो के पास होता है। तो जब ओवरीज डेवलप करते हैं ना तो उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है ना ही एमआईएफ होता है। तो अगर एमआईएफ नहीं होगा तो मुलेरियन डक्ट क्या करेगा, इट विल एक्ट। तो इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन मुलेरियन डक्ट विल एग्रेस, वो डेवलप करेगा एंड क्या बनाएगा, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, बट आपका वॉल्फियन सिस्टम क्या होगा, वो रिग्रेस कर जाएगा। वाई, उसको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो अगर वॉल्फियन डक्ट रिग्रेस किया तो आपका ये सब नहीं बनेगा, एपिडिडाइमिस एक्सेट्रा, तो आपका वो नहीं बनेगा। तो अगर एपिडिडाइमिस ये नहीं बना तो लकीली आप फीमेल ही बनोगे। ठीक है, उसके बाद अदर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी, जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो ना आपका प्रोस्टेट बनेगा, ना आपका पेनिस बनेगा, और ना ही आपका स्क्रोटम बनेगा। तो लेबिया विल रिमेन लेबिया
it will not become scrotum. Clitoris will remain clitoris, it will not become penis, and so on. ठीक है? But टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस में सबसे पहले आता है वाई क्रोमोसोम। ओके, तो जैसे ही वाई क्रोमोसोम आएगा, वाई क्रोमोसोम में क्या होता है? टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। इसका जीन को हम क्या कहते हैं? SRY। सो दैट इज कॉल्ड सेक्स रिवर्सल वाई क्रोमोसोम। समझ रहे हो? तो अगर SRY जीन है तो TDF बनेगा, TDF है तो टेस्टिस बनेगा, टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरॉन बनेगा एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बनेगा। तो अगर मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर है तो मुलेरियन डक्ट्स बंद। तो अगर मुलेरियन डक्ट्स बंद होगा तो आपका यूट्रस वजाइना, ये यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप बच गए। उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो आपका डक्ट्स बना देगा मेल टाइप। ठीक है, प्लस ये टेस्टोस्टेरॉन नहीं है एक्चुअली, दिस इज डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रो। फाइन, तो ये जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये जब होगा तो आपका क्या होगा? Fine, this is called dihydrotestosterone. So what will this dihydrotestosterone do? It will form penis, scrotum and prostate. Understand? तो आपका ये बना देगा। अरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे? अब जब मैं यहाँ पढ़ा दिया हूँ तो उधर क्यों पढ़ा? तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है तो सर। इसलिए ऑब्वियसली तो in order to save time we will not read there. ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये आपका है भी नहीं एक्चुअली, आजकल आता नहीं है। यस, KVPI या ओलंपियाड में आ सकता है, नीट में तो ये नहीं आता। ओके, चलिए, तो इसीलिए ये आपका मेन कंसेप्ट है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाई का आना। ओके, नाउ हम लोग एक केस पढ़ेंगे, ये सब स्पेशली जेजेस केसेस होता है। तो ये फोटो सेव कर देते हैं आपके लिए। हाँ बोलिए, बोलिए अर्पित, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। सर तो हर केस में डिफॉल्ट फीमेल के लिए ही होता है? यस, अगर आप सोए रह गए, जनरली आप सोते रहते हो, तो आप फीमेल बन जाओगे। वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। सपोज, ओके, सपोज डिलेड वाई एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर आपके केस में डिलेड वाई एक्सप्रेशन होगा, मतलब वाई क्रोमोसोम देर से एक्सप्रेस करेगा, या नो वाई एक्सप्रेशन। ओके, किसी तरह से आपका आइदर डिले हो गया या वाई एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो क्या होगा बताइए? TDF नहीं बनेगा। ओके, तो TDF नहीं बनने से टेस्टिस नहीं बनेगा, टेस्टिस नहीं बनने से टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, MIF नहीं बनेगा। तो MIF नहीं होगा तो मुलेरियन इनहिबिशन नहीं होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका यूट्रस बन जाएगा। तो यू आर XY, बट आपके अंदर क्या है? यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, तो उधर क्या बन जाएगा? वॉल्फियन डक्ट बंद हो जाएगा। ओके, अब आपके पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन भी नहीं है, तो क्या होगा? आपका वेजाइना, लेबिया, क्लाइटोरिस बनेगा, प्रोस्टेट एंड पेनिस नहीं बनेगा। कोई शक? सो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। सो सच पर्सन्स आर कॉल्ड व्हाट? XY मेल। हाँ, सॉरी, XY फीमेल्स। बल्ले बल्ले, तो इस तरीके को हम लोग कहते हैं
XY फीमेल्स। कोई शक? तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब क्लियर कर देते हैं। देख रहे हो कितना मजेदार है। सो अब हम लोग एक केस देखते हैं जिसमें TDF जीन जो है वो Y से टूटकर चला जाता है X में। ओके, तो शिफ्ट टू X क्रोमोसोम